अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुदिनों रात आज शो के आगाज में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मुराद सईद के साथ। क्या हाल है आफ्ताब? वेरी गुड, आप खैरियत से हैं? आई एम ऑल गुड। माशाल्लाह। यू हैव एनी डाउट्स? हाँ जी, इन दिनों में इफ यू आर स्टिल वेरी गुड, बड़ी बात है। नहीं, तुम हैरान क्यों होते हो? एंड्योरेंस, स्टैमिना। ओह, स्टैमिना इज माय मिडिल नेम। आफ्ताब भाई, जिस मुश्किल से हम ये हुकूमत चला रहे हैं, आपके सामने ही कभी शहजाद अकबर का इशू सर उठाता है, कभी महंगाई सर उठाती है, और कभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपना सर उठाता है। हम एक मिनट खान साहब, मैं बता रहा हूं, वो लीडर है आपका। लीडर को हमने ओवर एक्सर्ट नहीं करना, वो पहले ही फटीग में है। फटीग में बहुत हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये बात आप उसके डर से कह रहे हैं? नहीं। और एक और बात बताऊं, तुम दिए बाद मुखालिफ सुना घबरा EU का। ओहो, ये तू चलती ही तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ 10,000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਮੂੰਹ ਮਲਕ ਨੋਖੇ ਰਗਾ ਹੋ गया। आप क्या मसला है कि घुमन की पार्टी का ना तारफ करवाते हैं, ना इधर से आप सलाम दुआ शुरू करते हैं। ये कोई फंक्शन पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी है। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, 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 ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। क्या ये करता रहता है? इस वक्त ये जख्मी है, अगर गिर गया, एग्रावेट हो गया, फिर कुर्बानियां होंगी नहीं पार्टी च। याद नहीं है मैं कितनी ऊंचाई से गिरा था आफ्ताब? याद है क्रेन से? जी। किसकी खातिर गिरा था? और किसकी खातिर मैं ऊपर चढ़ा था? हाँ जी। अपनी खातर ही चढ़े थे, जो आपने ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया आपका। कोई शर्म करो गंजी, तुम लोगों की खातिर चढ़ा था। देखें खान साहब, ये घुमन की पार्टी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता ये बंदा। अच्छा, तुम तमीज से बात करो, चाहे वो डमी म्यूजियम से आया है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? घुमन को आप क्या लल्ली समझ रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर। लल्ली क्या होता है? ਲੱਲੀ लल्ले मतलब क्या चवल गया, घटिया, थर्ड क्लास, जलील, नकारा, फालतू। आवारा। ये निगाल कड्डी किसको? गुमन नु। आपका लीडर है वो। घुमन हमारा लीडर तो है। इधर तो कोई शक नहीं। लेकिन मैंने सुना था इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है ये। और सॉफ्ट कॉर्नर तो रखना पड़ गया सर, हालात ही ऐसे हैं। क्यों, हालात कैसे हैं? देखिए जी, खान को निकालने की बातें हो रही थी, हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। ओ फिटे मुंह तुम्हारा। नहीं, उससे बात कर लेना प्लीज। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि भी इमरान खान को निकाल के और उनको वापस लाया जाए। अच्छा, और फिर तुम्हें बिठाया जाए? ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਹੈ नहीं? हाँ, साडी है ए दिलत है ले। आफ्ताब साहब, मैं इमरान खान साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। ये गुमन के वालिद साहब हैं? इस गुमन के? जी। भाई को मन खड़े हैं इधर, आप बड़ा तूल देते हैं बात को, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इतराज इसको नहीं है, उन्हें है। कौन से इलाके से आए जी आप? आप किस इलाके से हैं? मैं जी गखड़ मंडी तो। गखड़ का मेरा दोस्त है एक मुबश्शिर मीर। अखड़ दे बब्बू बराल साहब सी। क्या हाँ, बब्बू बराल वाज फ्रॉम गखड़। इश्तियाक बराल, बब्बू बराल। एक बहुत बड़ा मौसीकार था फ्रॉम गखड़, नजीर अली। क्या बात, वाह वाह। और उससे ज्यादा मधुरता बहुत कम लोगों को नसीब है। जी, आपने क्वेश्चन किया था। सर, मेरा सवाल है कि आपका वादा था लूटा हुआ माल जो है मैं वापस लेके आऊंगा और चोर सारे जेलों में होंगे। इस वक्त कोई एक सियासी चोर जो जेलों में हो, कौन इतनी खामोशी और दीदा दिलेरी से डीलें दे रहा है? वाह, ये मुझसे सवाल किया उन्होंने। और किस जवाब देना। तुम समझते हो इसका जवाब दे के मैं पुरसुकून रह सकता हूँ? ये बात चीजें अंडरस्टूड होती हैं आगा साहब। हर बात पूछने वाली और हर सच बोलने वाला नहीं होता। और सर, इसी तरह की बात असद उमर ने भी की है। वो क्या? कि नवाज शरीफ को बाहर जाने का फैसला हमारा नहीं, खान साहब का था। नाम मेरा ही चलता है आफ्ताब, लेकिन एक्सपीडियंसी भी कोई चीज होती है। क्या एक्सपीडियंसी रिडन हुकूमत है आपकी? हर दूसरी बात पे मसलहत कोशी करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शहजाद अकबर वाला मामला क्या हुआ है। ये राज भी कभी फाश होगा। जिस तरह ताशकंद का राज फाश होना था वो भी नहीं हुआ, जिस तरह हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट फाश होनी थी वो भी नहीं हुई, और लातादाद राज, बीबी का कत्ल बीच में ही है, और मॉडल टाउन फायरिंग केस बीच में ही है, तो ये राज भी बीच में रह जाएगा। सारा वॉल्यूम 10 भी विच है, ये भी तो पूछो किन्ने खोलना। जी, वॉल्यूम 10 भी बीच में ही है। आफ्ताब, इन लोगों ने जगह जगह बूबी ट्रैप लगाए हुए हैं। बूबी ट्रैप? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਬੂਬੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੂਬੀ ਟ੍ਰੈਪ ਪਾੜਦਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ। बूबी ट्रैप होता क्या है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ। ये छोटा सा बॉम्ब लगाया होता है बड़े बॉम्ब को छुपाने के लिए। बूबी ट्रैप। किसी जगह बॉम्ब इंस्टॉल किया होता है ना,
तो पता तो है कि लोग आके स्वीपिंग करेंगे, इसको स्वीप करना कहते हैं पहले ना, मशीनों के जरिए। तो स्वीप करते करते छोटे मोटे फजूल से बॉम्ब्स, अच्छा ये था, डराने के लिए क्रैकर रखा हुआ था, ये असल बॉम्ब कहीं और होता है। पहला बूबी ट्रैप आपने फिल्मों में देखा होगा, गन्स ऑफ नेवरॉन में। अगर नहीं देखा तो उस फिल्म के आखिरी 20-25 मिनट जरूर देखिए। तो वो जो माउस होता है जी जी, एक चूहा रखा होता है लिफ्ट के पास। लिफ्ट के पास। जनाब आइंस्टाइन साहब, हमें कोई और काम दे दें। अच्छा, ये आइंस्टाइन का काम नहीं था वैसे, फेराडे का कह सकते हैं आप, यार ये एडिसन का कह सकते हैं। अच्छा भाई, गलती हो गई, आई एम सॉरी। आपका नॉलेज थोड़ा सा, अब भाई हमारे लीडर के नॉलेज के बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं, एक मिनट खान साहब, मैं आपको यहाँ पर डिपेंड करने के लिए आया हूँ। मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? आप चुप करें, मैं बैठा हूं। आपकी नॉलेज पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो मेरा काम है मैं बोलूं। आफ्ताब, इसी को कहते हैं यूथ। ओवर 60% इस वक्त पाकिस्तान में यही लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो आज भी आपका दम भरते हैं और मैं हैरान हूं कि क्यों भरते हैं। सर, मुझे एक बात की हैरानी है कि खान साहब के आने से पहले हजारों प्रेडिक्शंस हुई और पॉजिटिव थी, एक भी सही नहीं निकली। कौन सी? कि आएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मुल्क किस तरफ चला जाएगा। ये बड़ी अहम बात है कि लोगों ने प्रीएम्प्ट ही नहीं किया था, किसी को अंदाजा ही नहीं था, ना आपको अंदाजा था ना हमें अंदाजा था। हम तो खैर शुमार कतार में नहीं है, इस मुल्क के और इस मुल्क से बाहर बैठे जो बुजुर्ग महर हैं जी, जो नॉम चॉम्स्की हैं, जो नब्बाज हैं सियासत के, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे यहां गंद कितना है। इसको साफ करने के लिए देव हैकल बंदे चाहिए। खान साहब इतने तगड़े नहीं थे, खान साहब की टीम इतनी तगड़ी नहीं थी, और खान साहब के पास मैंडेट इतना बड़ा नहीं था। आखिरी साल आने दो आफ्ताब, बस आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और सर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है आखिरी साल। आपने जो सांप निकालना है ना, वो निकालें। आफ्ताब साहब, आपको ऐसा फील नहीं होता? नहीं, इनको नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक सेकंड सर, ये सारा तमाशा जो है ये इस निजाम का है। आपको नहीं ऐसा फील होता कि खान साहब सदारती निजाम लेके आए और उसमें सदर बन के आ जाए? ओ जी, ओ जी, क्या बात। हाँ नहीं, सदारती निजाम अगर ले आए तो ही वुड बी अ मच बेटर प्रेसिडेंट देन द प्रीवियस एग्जांपल्स। तो सर पहले भी तो ये तजुर्बा नाकाम हो चुका है। इसलिए कि पहले जितने प्रेसिडेंट थे सारे फौजी थे। कौन सा प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट होकर प्रॉपर डेमोक्रेसी के मेथड से, सिस्टम से आया हो? क्या अयूब खान को आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट समझते हैं? याह्या खान इलेक्टेड था, ज़िया-उल-हक इलेक्टेड था, मुशर्रफ इलेक्टेड था। लेकिन जरदारी साहब तो थे। उस जरदारी साहब तो एक फिगर हेड थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पावर जो थी वो गिलानी साहब के पास थी, लेकिन वो एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते थे। इसलिए कि ये मिसाल बहुत कम आज तक सामने आई है कि पार्टी हेड, ऑल पावरफुल पार्टी हेड प्रेसिडेंट बन बैठा जी। और इसी ने एब्यूसिव शक्ल इख्तियार की थी कि पावर एब्यूज हुई। पावर के सोते प्राइम मिनिस्टर हाउस से फूटने चाहिए थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट हाउस से फूटते रहे, जैसे ज़िया-उल-हक के दौर में होता था, जैसे मुशर्रफ के दौर में होता था। हाँ साहब जी मेरी बहन, खुदा दा वास्ते मैं अगे ही बहुत परेशान ना, साडे भी तो दुख देखो ना। सूबे दी गाल ना करी, मेरे हाथ से कुछ कहनी। चलो साकू सूबा ना देओ। ये कहते को किन्नू खरीद दे मां, साकू किन्नू भी नहीं चाहिए साडे। आओ वापसी ते 1000 रुपया दे दे सा, ठीक है? हाँ साहब, मेरा पहले दुख ते सुन गए। ओए दुख यार, ये दुख जड़ा है ना, ये दुख बहुत तेज है। मेरे को आप बहुत दुख लगे है। नहीं तुसा साडी गाल सुननी है कि नहीं? जी देखो साकू सूबा ना देओ, जी, साडे सूबे को खाद चा देओ। ठीक है। उन्हें दे हालात बहुत खराब हैं। तुसा डिठे फसलां सड़ जा पान, मर जा पान। बिल्कुल। दूजा साडे पूरी तहसील कोटा दूध जितने भी फंड हैं वो सारे चा के टीपी लेकर नहर चा सटे ने। अच्छा, मैं दे इलाके जाके ना फायरिंग कर दूं। वो अपने इलाके के लिए बात करती है, आवाज उठाती है, और ये कोटद्दू की बात नहीं है, ये पूरे साउथ पंजाब की बात है। तो सर एडा भी माड़ा इलाका नहीं जिन्हें शो कर दिए। वो भी साउथ पंजाब से। क्यों भाईजान? सर जिन मसाइल की ये बात कर रही है वो मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साउथ में तरक्की नहीं हुई, क्योंकि सर वहां के जो MNAs हैं वो काम कर रहे हैं। एक और बहुत अहम संगे मील साउथ पंजाब का, जी आप क्या कहते हैं? पहले तो यहाँ पे ये डिफाइन किया जाए ना कि तरक्की किस चीज का नाम है। जो बुनियादी मसाइल आज से 50 साल पहले थे जुनूबी पंजाब में, आज भी वही पोजीशन है। मैं आगा साहब के साथ एग्री करूंगा कि तरक्की कहते किसको है। अगर देखा जाए तो लाहौर ने वाकई पेरिस और बर्लिन जैसी तरक्की की है, लेकिन आम आदमी कहाँ है? क्या थाना कल्चर चेंज करके गया है पिछला हुक्मरान?
अब एक लॉन्ड्री लिस्ट है, अगर मैं गिनवानी शुरू करूंगा तो आपको नफरत होने लगेगी ओवरहेड ब्रिजेस से और अंडरपासेस से। सही। एक बात, अब आइए साउथ पंजाब जी। मुझसे अगर पूछा जाए ना कि साउथ पंजाब में आपको कितनी सड़कें चाहिए, आपको कितने अंडरपासेस चाहिए, आपको क्या, वो कल परसों मजाक में नहीं कह रहे थे हमारे दोस्त, ये बब्बू राणे ने बताया था कि गिलानी साहब ने इतने ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए हैं, फ्लाईओवर्स बना दिए हैं कि मुल्तान अब नजर ही नहीं आता। जी बिल्कुल। क्या किसी को ख्याल आया है कि ये जो बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल है जी, जो पानी फराम कर रही है साउथ पंजाब को सारा, जिसमें सारी पोल्यूशन है, इंतहाई मिजरेबल हालात का पानी, जिसके पीने से साउथ पंजाब में जो सेहत के मसाइल पिछले 50 साल से डेवलप हुए हैं, उसका सद्देबाब किया गया है, जो इन फ्लाईओवर से 10 गुना कम कीमत लागत से किया जा सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। यार सानू मजबूरी सिर्फ है कि ना तो बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, वरना असि लांबे ला दी है। नहीं, ऑप्शन कुमन है। कुमन ऑप्शन हो सकता है, नवाज शरीफ ऑप्शन हो सकती है, जरदारी साहब ऑप्शन हो सकते हैं, फिर इसमें ठीक है मौज करें। अच्छा कुम्मन के होते ये दो तो नहीं आ सकते। ये कुम्मन का ख्याल है ना, कुम्मन के पल्ले क्या है, कुम्मन की ट्रेजेडी पता क्या है, वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा है नहीं बेचारा। वो क्यों नहीं है जी? आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि इनका सब्स्टिट्यूट कौन है। ये बात भाई ये कर लें, हम आपके साथ हैं। मकसद है कि घुम्मन साहब ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। वैसे आप किसी की बात सुनते नहीं है, आपकी ये ट्रेजेडी है। अब सुनना शुरू कर दिया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। ओए ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਏ। एक चीज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ये ਹੈ। क्या बात फिर है? शरारत हो रही है आफ्ताब, I'm sure। ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਵਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਦੇਸਾ ਤਰਨਾ ਵੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਕਿਤੇ ਦੇਸਾ ਤਰਨਾ ਵੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਸੋ, ਓ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ। इसका क्या मतलब है? ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ। ਓ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, 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 ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ। कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है सियासी जासूस। आपकी मुलाकात करवाते हैं जासूसों के साथ एक तवील अरसे के बाद। एक मिनट, तुम यहाँ क्या करने आए हो?
मैं यहाँ सफाई करने आया हूँ। तो फिर करो। है लैक करो क्यों? अरे मेरी बारी नहीं है, तुम यहाँ क्या? अरे मेरी अगू आनी है बारी। इन्होंने पी सके ना भाई। अच्छा, इसका पीस आगे। ये इसके लिए एक अच्छा बैंड मास्टर होना जरूरी है। वो बताता है कि किसका पीस कब बजना है। टडन, 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 ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ ਜੋ मैं की करना, मैंने तो दसो। ਇੰਨਾ ਬੱਸ ਚ ਯਾਦ ਓ ਯਾਰ ਨਾ- ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ। मैं जनाब बस की छत ते बह के आया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। क्यों कुत्ता कैसे आ गया? ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੱਚ ਜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ। ਪਮ ਟੜਨ 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 ਪਮ ਪਮ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ हैं। बहुत शुक्रिया। मुखबरियां बाजी तड़पदियां इस्लामाबाद की, कराची की, नॉर्थ अमेरिका की ते ईस्ट अमेरिका की। नॉर्थ के साथ हमेशा ईस्ट क्यों कहता है? ये नॉर्थ का मुतजाद साउथ है। मैं नहीं ना मुतजाद साहब, मैं नाल जा सकदा, किराया इन्ना हुंदा। किथे मुतजाद 3 लाख किराया भरा, उथों मैं वैगन फड़ो इधर। यार मुखबरी क्या लाए हो ये बताओ। भाई अज असी सिर्फ करप्शन ते तवज्जो मरकूज की थी। करप्शन। सर इनका इशारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ होगा। भाजी पूरी दुनिया कह रही करप्शन च इजाफा होया है। बात रूल ऑफ लॉ की है उन्होंने। रूल ऑफ लॉ, वैसे हमारे यहाँ वाकई ना रूल है ना लॉ है, नजर ही नहीं आता। यार को मुखबरी देनी है कि नहीं? तेरे भाजी गुस्से ना क्या करो, सारी मुखबरी विच ही निकल जाती। क्या बेहूदगी है? नहीं भाई बेहूदगी नहीं, दहशत ही नहीं थोड़ी। बहरहाल कोट बहुत अच्छा पाया, थले पैंट भी डाल दी, देखा उठ के भाई नजर आ रही है। वो ये कलर है, बूट ही उसे कलर देने, बूट भी उसे कलर दे, उसे कलर देने। मुर्शद क्या कहने। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਟ ਜਨਾਬ? कंपनी ये भी हीली कर वसीली कर, वो ही है। मुजफ्फर साहब ने सख्त बुरा मानना है, और ये जो तुम उनसे चीजें ठगते रहते हो ना, वो नहीं भेजेंगे अब। ये मुजफ्फर साहब दा है। मुजफ्फर भाई मैंने क्यों नहीं देंदा? बहरहाल भाई तड़फ दी मुखबरी पहली छड्डण लगे। जी अता करें। टडन 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 बड़े वरदम करता की है बेच? मुझे नहीं पता क्या करता है। डकार मारते हैं। अच्छा तेरी लत ते सट लगी, दिमाग ते नहीं? नहीं, वैसे मुझे लगता है जिस दिन से इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, मजीद हिल गया ये। पहले कौन से ठीक थे, शुरू से हिले हुए हैं ये। यार तेनू पिछों को लत मारता भी बोल, पहले क्यों से ठीक थे। भाजी करप्शन हो रही हर पासे टका के। ਇਹ ਜਿਹੜਾ कामयाब नौजवान प्रोजेक्ट है खान साहब दा, ओदी सुन लो। हाँ हाँ सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। पिछले दिनों 6000 कामयाब नौजवानों को इस्लामाबाद बुलाया गया। नहीं तो क्यों बुलाया? भाजी कन्वेंशन सी उथे, होर कोई धरना नहीं सी दवाना। डरने वाली नौबत अभी आई नहीं है। अरे वाह, जब वो टाइम आएगा फिर 6000 नहीं 6 लाख आएंगे। यप। और ਜਿਹੜਾ 6000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। अच्छा, ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ। यानी 500 रुपया फी बंदा। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਾ ਥੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 50ਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ 10 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ 10 ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा जी, फिर ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਮੁਖਬਰੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ 500, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣਾ 2500 ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ 6000 ਕਾਮਯਾਬ ਨੌਜਵਾਨ 500 ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2500 बात सुनो, ये क्या बात है 500 या 2500? ਲੈ ਭਾਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ यहाँ पड़ी है, ਹਾਂ जरा चेक करो ना। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ये तो 1.5-2 करोड़ बनता है सारा। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। तो बैनर कितने ने? अच्छा वो क्या है? असल मुखबरी तो ये है। टन 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 टन
ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਗ ਡਾਡਾ ਡਿਗ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਗ ਡਾਗਾ ਡਿਗ ਡਾਗਾ ਡਿਗ अच्छा जी बैनर वाला क्या मामला? ਭਾਈ मैं आता एक एक बैनर ਤੁਸੀਂ इटली तो बनवा लो ना भाई 2 लाख दिन ज्यादा 3 लाख लग जाएगा हाँ जी आपका तो एक काम भी रहा है वैसे हाँ वाकई मतलब 2-3 लाख ज्यादा लकड़ी का फ्रेम तो होता है ना उसमें हाँ होता है पहले लकड़ी पे बात ना कर लें 3 लाख का चाहते हो या 5 लाख की एंट्री? मैं तो 5 लाख दी होते खैर है 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ ਬਲਕਿ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ओए होए यानी बैनर्स की बात कर रहे हो? ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ बैनर्स की बात हो रही है बैनर्स ये घोड़ीज और बैनर्स जो है ना इससे सस्ती हैं ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ 25 लाख? हाँ जी कितने फिर रहे हो नहीं यार नहीं ये मानने वाली बात नहीं 25 लाख का क्या बैनर होगा भाई? ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਮੁਖਬਰੀ अच्छा ये बताओ कि ये की किसने? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈਲੋ हमेशा यही करते हो तुम। अच्छा गल सुनो एक हिंट ले लो साडी जान छड्डो हाँ जी हिंट दे दे। एक आम शख्सियत ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ उसने क्या किया है? ਇਹ 500 ਦਾ 2500 ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ एन मुमकिन है कि 25,000 का बैनर हो और उसने 2 सिफरे बढ़ा दिए हो। बिल्कुल सर। वो तो तीसरा जीरो भी बढ़ा रहा था किसी ने कहा इतना मानेंगे नहीं अच्छा यार ये बंदा कौन है जिसका कजन था? ये हमें नहीं पता नो मनी नो पैसा। ਉਹ ਤੂੰ हम लेते हैं ब्रेक। एक मिनट ठहरो हिंट नहीं दिता ਤੁਹਾਨੂੰ तुमने हिंट सोटी ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭੋ चलो मैं तलाश कर लेता हूं। ये बताओ कि जिसका ये कजन है उस शख्सियत का ताल्लुक किस जिले से है? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ लो जी फिर तो बात बीच में रहेगी। बिल्कुल ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਟੋਰ आहा ਦਿੱਤਾ है मैं हिंट्स से ਓਏ ਕਿਸੇ ਹਿੰਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ले कोई। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ सामने लिखी अच्छा जी सियालकोट की शख्सियत है जी सर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ तो फिर अंडरस्टूड है। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ चलो अंडरस्टूड है ये बात तय है ना? सियालकोट वाली बात दुरुस्त है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ अच्छा जी अगली मुखबरी। ਭਾਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਹੈ यानी वो एक डेवलपर के साथ उनकी डील हुई थी वो जो लंदन से वो तो हमने चंद दिन पहले तस्करा भी कर दिया जी सर। कि मुबैना तौर पे ऐसा है और शहजाद अकबर अपने आप को इस पे क्लियर करेंगे किसी भी दिन कर देंगे। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनके बाएं हाथ का खेल है। पुरानी खबर लेके आए सर फाइन करें खबर ये होगी कि वो डेवलपर अपने आप को क्लियर करे जी। कि वो रकम किधर गई जो सरकारी खजाने में आनी थी वो किधर गई। शहजाद अकबर और नो शहजाद अकबर ये है सवाल और इस सवाल को हम तफसील से उठाने वाले हैं। अगली मुखबरी। ਭਾਜੀ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ताइक्वांडो ये जो गेम है ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਟੇ कांडू नहीं कॉन्डो। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਡੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ अच्छा बात बताओ बात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ हाँ जी करो। वाह वाह ये ताइक्वांडो नहीं है। ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਉਸ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਚਨੀਓੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਪੂਰਾ ਚਨੀਓੜ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ अच्छा ਆ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਇਹ अच्छा टूर्नामेंट हुआ ना यहाँ पे फिर ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋ फहमीदा मिर्जा के पास। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਓਏ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਲਓ ਜੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ अच्छा 45 लाख 4.5 मिलियन। ਯਪ। तो ਭਾਜੀ ਉਹ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਪਾਂਸਰ ਫੜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ 45 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ अच्छा जी ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ठीक। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ओहो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੈ क्या ਓਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ यार तो इसमें खबर क्या है? ਭਾਜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ नहीं तो पैसे किधर गए? ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਈਕਾਂਡੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ
यार क्या छोटे से लेवल की मुखबरी दी है तुमने। लेकिन सर करप्शन तो फिर करप्शन ही है ना। क्या कहने, वाह भाई वाह। वाह 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 टिक्का डॉक्टर साहब आप क्लैप क्यों नहीं करती, चंडियां पड़ी हुई क्या? ये 45 लाख सूनर और लेटर पे कर दिया जाएगा। वैसे अगर शोर ना मचाया जाए जी तो खाया भी जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। अक्सर होता है, सरकारी खाते इसी तरह चलते हैं। अच्छा वैसे इस गवर्नमेंट का ये वादा है करोड़ा च ही है, अरबां च नहीं है। नहीं, मैं हैरान हूं कि लोग बेखौफ कितने हैं। जी उसी हुकूमत के वजीर, उसी के मुशीर, और उन्हें डर ही कोई नहीं। इसलिए कि कप्तान ने अभी तक किसी को टांगा नहीं है। जब तक मिसाल नहीं कायम होगी उस वक्त तक ये सब कुछ होता रहेगा। सर अवाम बदजन भी इसलिए हुए हैं। जी जी जी, अवाम को खुश करना ना, एक टांग दो। एग्जैक्टली भाजी। रोगनी नान ਤੁਹਾਨੂੰ पता कितने का मिल रहा है? 30 रुपए का। किसने कहा 30 रुपए का रोगनी नान? सर बागड़ियां से मिलता होगा ना। अच्छा यार मैं वाकई गरीब इलाके च रहना, ਇਹਦਾ मतलब। खान बाबा का कीमे वाला नान खाया? हाँ जी, वो 3 लाख रुपए का एक। कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरे वाह वाह। और पहला लफ्ज है शुरू करना। सर क्या है ये शुरू करना? शुरू करना, स्टार्ट करना, स्टार्ट, आगाज करना। आगाज करना। शुरू का मंबा है शरा, शरा। यानी इस्लामिक लॉज, शरा शरीयत। के शरा के मुताबिक ये होना चाहिए। सही। तो शरा की जमा है शुरू, और शरा है कानून। तो कवानीन को आप शुरू कहेंगे। हम तो ये भी कह देते शुरुआत। शुरुआत वो गलत उलाम है, शुरू गलत उलाम किया हुआ है हमने। इसकी वजह तस्मिया दिलचस्प है जी। असल में जब पहले कोई कानून बनता था तो वो एक दिन में नहीं बनता था, उसके लिए कई दिन बैठक होती थी। आज भी नहीं बनता, बहुत नहीं दिन बनता। लगते हैं। तो एक टॉपिक उन्होंने रखा हुआ था जिस पर एक शुरू बनना था, यानी कोई कानून बनने थे उसके ऊपर। तो वो जैसे लोग इकट्ठे होते थे कहते थे कि भाई आज शुरू का टॉपिक क्या है, यानी आज कवानीन किन मौजुआत पे बन इन रहे हैं? मौजुआत पर। वहां पर एक तीसरा मौजूद था। अच्छा, तीसरे ने ये अखज कर लिया कि शुरू शुरू शुरू, दैट मीन्स टू बिगिन, टू बिगिन, स्टार्ट। कोई स्टार्ट। तो ये है इसकी ये है इसकी एटिमोलॉजी। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी। सर अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। लफ्ज़ कायदे का असल मानी क्या है? कायदा वैसे तो रूल को कहते हैं, कानून को ही कहते हैं, लेकिन इसकी एटिमोलॉजी दिलचस्प है। कायदा बेसिकली बुनियाद होती है, और बुनियाद मीन्स फाउंडेशन। ये जो कुर्सी है जिस पे मैं बैठा हूँ, इसके 4 पाए हैं, ये 4 कवायद हैं इसके, ये कायदे हैं, फाउंडेशन है। बेस। तो कानून भी एक तरह की फाउंडेशन होती है कि ये इब्तदा थी इस बात की, इसके ऊपर हमने ये कायदा बनाया, ये रूल्स बनाए। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। कायदा भी फाउंडेशन होती है, बच्चों की बेस। जो आपकी बेस होती है वो कायदा ही होता है। एक सरदार जी ने इंग्लैंड से मुझे पंजाबी के कायदे भेजे हैं, गुरुमुखी, क्योंकि हम अपने शो में उसका तज़किरा करते थे, और गुरुमीत ने मुझे अभी तक नहीं दिया। तो उन्होंने इंग्लैंड से भेजा है कि भाईजान अगर आपने सीखनी है तो ये हाजिर खिदमत। ये सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, ये पीछे भाई साहब का तारुफ नहीं करवाया आपने। हाँ जी, ये हसनैन साहब हैं। हसनैन साहब हमारे नए रिसर्चर हैं। हसनैन साहब का जो फोर्टे है, जो इनका किला है, वो लिटरेचर है, आर्ट है, कल्चर है, और जियोग्राफी भी। हम इब्ने बतूता भी इनके सुपुर्द कर चुके हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये जफर इकबाल साहब के न्याजमंदान में से एक हैं, वाह जी वाह। बड़े सुखन फहम हैं, और मरहूम प्रोफेसर आबिद फारूक के भी दोस्त हैं। अगला लफ्ज जी सर। मल्लाह। मल्लाह सर वो जो यार बेड़ी वाला वो माझी रे वो ना सर। मांझी, मल्लाह, ना खुदा, बल्ली मार, हाल यार नवा ही आया आज बल्ली मार। महल्ला बल्ली मारा,
नहीं सुना, कसम से सुने, बल्ली मारा। यानी वाकई नहीं सुना? नहीं ना वाकई सुने नहीं सुना, बल्ली आपने मारा। गालिब के खुतूत इसका मतलब पढ़े ही नहीं है? नहीं, कदों ਅਸੀਂ ਪੜੇ गालिब तो पूरे सीक्रेट लिख रहे थे, क्यों पढ़ी है? किसी का खात पढ़ना वैसे भी गुनाह वाली गल है। हम समझते थे कि ये बिल्ली मारा है, मोहल्ला बिल्ली मारा, बल्ली मारा। ये बल्ली मारा है। और ये चूंकि दरिया है करीब ही, तो बल्ली मारा का मामला जो है ना, दरिया कौन सा है करीब वैसे? रावी, दिल्ली के करीब कौन सा दरिया है? सरस्वती, यार, आकड़ा, कौन सा? आकड़ा। ये उसी दरिया के नाम लेते चले जा रहे हो। करीब तरीन जमुना है। तो क्या है ये? मल्ला। ये बल्ली होता है ना, ये चप्पू को कहते हैं जी, बल्ली मीन्स बाला। बाला होता है, बांस होता है, चप्पू होता है, शतीर वो भी बल्ली कहलाता है। वो भी बल्ली कहलाता है। ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾਹ मल्लाहा नहीं है, मल्लाह। ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਦਾ जी जी, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। आपने सुना होगा, आप तो दरिया किनारे के जमपल हैं। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਹ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, भी है ना? मल्लाह की हुक्की सुक्की। वाह क्या बात। मेरा हुक्का नहीं पाया, अपनी हुक्की पा रही है। इस मल्लाह को सबसे दिलचस्प एक्सप्लेन किया है फरंगे आसफिया ने कि मल्लाह जो है वो एक बहुत बड़ा कदावर परिंदा है, और जो अपने पर फैला के फ्लटर करता है ना, ये वो मल्लाह है। और अगर आप देखें जी जी जी, तो मांझी भी बड़े बड़े चप्पुओं के साथ एक तरह से फ्लटरिंग कर रहा है। यस, वो वैसे तो वो चप्पू होते हैं, लेकिन परों वाला हिसाब है, उसकी मूवमेंट वही है। बाज मुसन्निफीन ये भी कहते हैं कि मल्लाह का जो मंबा है वो मिल है। मिल, मिल मीन्स नमक। और मैं 2 साइट्स को जानता हूं जहां पर नमक निकाल कर कश्ती बान दरिया पार लेके जाते हैं। सही। नंबर 1 है पिंड दादन खान। जी, पिंड दादन खान सबसे बड़ी कान है, दुनिया की दूसरी बड़ी कान है नमक। जिथे सिकंदर के घोड़े आए थे। शेवड़ा। पिंड दादन खान एक जमाने में कश्ती रानी का गढ़ था, हत्ता कि कश्ती साजी यहां का एक बड़ा खास काम समझा जाता था। दूसरा बहुत बड़ी कान मैंने देख रखी है कालाबाग में। हाँ जी। और कालाबाग में तो पिंक सॉल्ट निकलता है। वो सारा ही पिंक नहीं होता, लेकिन पिंक बड़ा खास सॉल्ट समझा जाता है। वो कश्ती बान वहां से निकालकर कश्ती के जरिए पहुंचाते हैं रेलवे स्टेशन पर भी और एल्सवेयर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पहले कश्ती के जरिए होती थी। ये तो चश्मा बैराज बना है ना, तो उसने इस रूट को चेंज कर दिया। अब सिर्फ अपस्ट्रीम जाती हैं चीजें, डाउनस्ट्रीम नहीं जाती, क्योंकि आगे चश्मा बैराज है। तो मल्लाह कहते हैं यानी कि नमक का कारोबार करने तो वाला। मल्लाह नमक का कारोबार करने वाला, नमक की तरसील करने वाला, तरसील उसकी करने ट्रैफिकिंग करने वाला। वाह वाह जी न्योटी साहब, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਦੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ? मैं बड़ी दफा, एक दफा तो कैनेडा बैठा, उस बार मैं ना करती। अच्छा, इस दफा मैंने आपको कश्ती में नहीं लेके जाना, अंडर वाटर लेके जाना है। उबा डूबी थे तो ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ उबा डूबी, उबा डूबी। उबा डाइव। ਪੈਪੂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ। ਬੰਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਕਰਦਾ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਰਕ ਆਈ ਫੜ ਲਿਆ किसने? ਇਸਨੇ। ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। अच्छा जी, एक तीसरा मतलब भी है मल्लाह का, खूबसूरत चेहरे वाला। मल्लाह, मलीहा, मलीहा खूबसूरत चेहरे वाली। अच्छा जी, आज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं के नाम और उनके मानी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रावी, इसका असल नाम है एरावती। संस्कृत में एरा मीन्स आग, वती मीन्स वाली, यानी आग वाला। वाह वाह। आग वाला, आग जैसा। इसका रंग मटियाला होने की वजह से ना, बहुत जरखेज मिट्टी इसके अंदर, तो सुर्ख लगता है। जैसे अगर आप एरियल शॉट देखें ना पहाड़ी की चोटी से, तो लगेगा लाल लकीर चल रही है। वाह, उसको आग वाला। अच्छा जनाब, चनाब। चनाब को चनाब क्यों कहते हैं? चांद जैसा पानी। वाह वाह वाह। यानी इंतहाई उजला, रोशन, शफाफ, साफ सुथरा पानी। शकील चंद नहाता सी जाके, पूरा ना रास्ता चंद आब। शकील चंद
एक क्यूट एक्टर है, वो टाइयां लगाते हैं वो भी, उन्होंने तो गड्डी ਨੂੰ ਵੀ टाई लगी ਹੁੰਦੀ। निसार कादरी साहब उन्होंने कहते हैं अबे तुमने मैट्रिक किया है? कहते नहीं सर। कहते फिर टाई क्यों लगाई? अच्छा जनाब, जहलम, जल हम, दो अल्फाज का मुरक्कब। जल तो पानी हो गया। जल पानी और हम मीन्स मीठा, सही, मीठा पानी। मीठा पानी। लेकिन इसे मंसूब किया जाता है शेरशाह सूरी के साथ, जबकि ये कहा था ज़हीरुद्दीन बाबर ने। जल हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। जल हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। अच्छा जनाब, सिंध, दरियाए सिंध, इसका नाम सिंध हिंदू से है। फारसी में इसे हिंदू कहते थे और संस्कृत में गया तो सिंधु हो गया। फिर कसरत इस्तेमाल से इसे सिंधु से सिंध कर दिया गया। अब इसके नाम इंडस हिंदू से है, इंडियन सिंधु भी कहा जाता है, पर्त सिंधु भी कहा जाता है, सिंध भी कहा जाता है, शेर दरिया भी कहा जाता है, अब्बासीन भी अब्बासीन भी कहा जाता है। ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। सही गल है। मुझे चनाब बहुत पसंद है और चनाब में नहाने की हसरत ही रहेगी मेरे दिल में। वो तो शकील चंद नहा गया, नहीं तो तुझे नहा लेना सी। नहीं, वाकई मैं चनाब में नहाना चाहता था। चनाब बहुत नफीस दरिया है। तारीख़ फरिश्ता में इसको नीलाब कहा है मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने, और बहुत मुस्तनद तारीख है ये। नीलाब, नीला पानी, नीला पानी। इसी तरह नीली सरस्वती को भी कहते हैं, सतलज को। हमने चंद दिन पहले सतलज किया है। दरिया नीलम भी नीलगू होने की वजह से। क्या कहने भाई, ब्लैक सूट बहुत अच्छा पाया। बहुत थैंक्स। शाहद कपूर ਨੂੰ ਭੂੰਡ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। आज का शेर सर, आज का शेर मुनीर न्याजी वाह जी वाह। कहते हैं, था मुनीर आगाज से ही रास्ता अपना गलत। वाह। था मुनीर आगाज से ही रास्ता अपना गलत, इसका अंदाजा सफर की रायगानी से हुआ। वेलकम बैक। फदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म आईना से लिया है। कंपोजिशन है रॉबिन घोष की, अख्तर यूसुफ के लिरिक्स हैं, गाया आलमगीर और महनाज ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर और साथ देंगे वहीद खान। वादा करो साजना, छूके मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छूके मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। ला 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 ला। घबराए अनजान दिल इन अजनबी राहों में, छीने ना तुमसे कोई, ले लो मुझे बाहों में। ओहो, कह दो कि हर रूप में, क्या छाँव क्या धूप में, रुत है अमर प्यार की, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में,
बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। ला 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 ला। मुझे तुम अभी जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना। ब्रावी, ब्रावी।